गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। बेटा क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल में हम आपको जबरदस्त टॉपिक देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बता दूंगा आपको क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस कैसे फॉर्म होते हैं, किससे मिलकर फॉर्म होते हैं। तो बेटा एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है, किससे क्रिस्टल लैटिस बना होता है। इसका मतलब होता है वो पार्टिकल्स जिससे कोई भी क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब एक वर्ड आपने पढ़ा होगा AIM, एम पढ़ा होगा। बड़ा एम से मिलकर के कोई भी हमारा क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है, एम मतलब होता है एटम, एटम होता है, इसका मतलब एटम, ये होता है आपका आयन, और बेटा ये होता है आपका मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स मीन्स एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बेटा देखिए एटम्स, जैसे सपोज ए कोई हमारा एटम है NaCl, ये एटम है, दोनों ही आपस में कंबाइंड होते हैं और जो कंबाइंड होने के बाद फॉर्म करते हैं आपका NaCl, फॉर्म विद द मॉलिक्यूल्स। एंड देन यही मॉलिक्यूल्स से एटम्स से अगर आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं, ये ब्रेक होता है तो फॉर्म क्या होता है बेटा, आयंस फॉर्म होते हैं। ये बेटा हुआ एटम्स, एटम्स मिलकर के कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर के कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्म होता है। अब बात आती है हमारे स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कैसे फॉर्म होते हैं बेटा। तो बेटा देखिए स्पेस लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसा मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के कोई भी स्पेस लैटिस फॉर्म होता है, तो 3D अरेंजमेंट, अगर किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका अरेंजमेंट अगर 3D स्टाइल में होता है, 3D तरह से होता है, अगर 3D तरह से होता है तो वो जो फॉर्म होकर के बना तैयार होता है उसको बोलते हैं बड़ा क्रिस्टल लैटिस या बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो हम कह सकते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। 3D अरेंजमेंट, अब देखिए बच्चों हम बताएंगे आपको कि 3D अरेंजमेंट कैसे होता है। क्लियर, 3D अरेंजमेंट कैसे होता है। अगर यहां पर हम बात करते हैं 3D अरेंजमेंट की, देखिए बेटा 3D मीन्स 3 भुजाएं उसकी, एक आपका ये हुआ और इधर ये हुआ, इसको बेटा एक्स ले लिया गया इसको, और एक पार्टिकल्स आपका होता है ये होता है बेटा, इसको लिया गया y एक्सिस और इसको लिया बेटा z एक्सिस। 3 एक्सिस लिए जाते हैं बेटा। अब देखिए 3 एक्सिस लिए जाते हैं, उसमें से कैसे फॉर्म होता है क्रिस्टल लैटिस। देखिए मैंने बनाया इसको, ये फॉर्म किया, इसके बाद बेटा इसको इस तरह बनाएंगे, ये फॉर्म होगा और इसको इस तरह अटैच कर देते हैं अगर ये इस तरह बेटा, ठीक है। अब देखिए भाई इसको इस तरह से इस कॉर्नर से कॉर्नर मैच कर दिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मैच कर दिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मैच कर दिया हमने, और देखिए ये बन गया आपका, बन गया 3D स्ट्रक्चर बन गया। अब बेटा क्या करना होता है, इसके मिड पॉइंट से इसको मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट से, और इसके बीच में डॉट यूज करते हैं, डॉट लगा लेते हैं। सारे जितने भी हमारे एक्सिस होते हैं उनमें सबसे से मिड पॉइंट पे हम डॉट लगाते हैं यहाँ पर, इस तरह बेटा डॉट लगाते हैं यहाँ से, और डॉट लगाने के बाद क्या करते हैं, इन सबको आपस में अटैच कर देते हैं। देखिए बेटा यहाँ से हमने ये बनाया और यहाँ से मिला करके एक प्लस बनाया, ये इतना प्लस बनाया, इसको हमने क्या किया बेटा, इसको इसके मिड पॉइंट से अटैच कर दिया और इसको इसके मिड पॉइंट अटैच किया। सेम कंडीशन पर इसके यहाँ से अटैच किया इसको, और इसके मिड पॉइंट से लेकर के इसके मिड पॉइंट से इसको हमने अटैच किया बेटा, इस तरह अटैच कर दिया। क्लियर। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, इसको अटैच किया हमने, इसके मिड पॉइंट अटैच कर दिया, इस तरह बन गया। अब क्या करेंगे,
इसके एंडिंग वाले पॉइंट से लेकर के इसको अटैच किया, इसके एंडिंग वाले पॉइंट से इसको अटैच किया और इसके मिड वाले पॉइंट से इस मिड वाले पॉइंट को अटैच किया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, मिड वाले से इसको अटैच कर दिया बेटा, ये बन जाता है इस तरह से। अब बेटा क्या करेंगे, इसमें से इसके किनारे वाले पार्ट को इसके किनारे वाले पार्ट से मैच कर दिया, इसके किनारे वाले पार्ट से इसके किनारे वाले पार्ट को मैच कर दिया बेटा, ठीक है। इसको हम यहां से मैच करें, ये देखिए बेटा बन गया ये आपका स्पेस लैटिस। क्लियर, स्पेस लैटिस बेटा बना हुआ है। अब बेटा क्या करते हैं इसमें, देखिए हमको डिफाइन करने कैसे करना होता है। स्पेस लैटिस में से कई चीजें आती हैं, जैसे यूनिट सेल होता है आपका, तो यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट पॉइंट क्या होते हैं। यूनिट सेल बेटा, व्हाट इज द यूनिट सेल? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू मेक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। मीन्स क्या होता है बेटा, जिस तरह से एक मकान बिल्डिंग होती है, तो उस बिल्डिंग के एक छोटा सा पार्ट होता है, एक रूम होता है। बिल्डिंग में से एक छोटा सा पार्ट रूम होता है। अगर कई रूम बार बार अटैच होते हैं आपस में जुड़ करके एक बिल्डिंग फॉर्म करते हैं। उसी तरह से कोई एक बिल्डिंग होती है, यहां बेटा लिख सकते हैं इसमें से स्मॉलेस्ट पोर्शन repeated again and again to make crystal lattice or space lattice. It is called यूनिट सेल। देखिए बेटा क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पोर्शन रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू मेक क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। बेटा ये यूनिट सेल होता है, बार बार रिपीट होकर के एक बिल्डिंग फॉर्म करता है। तो ये यूनिट सेल जो होता है, इसको हम मान सकते हैं रूम मान लिया, ठीक है, एक रूम मान लिया। और जो स्पेस लैटिस फॉर्म हो रहा है, इसको हमने मान लिया बिल्डिंग मान लिया बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है। देखिए पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, ये बेटा पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, एक पोर्शन ये देखिए दिख रहा है यहाँ से, एक पोर्शन ये दिख रहा है यहाँ से, ये बेटा होता है यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल होते हैं रिपीट एंड रिपीट, बार बार रिपीट होकर के जो फॉर्म करते हैं, उसको बेटा बोलते हैं हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये पार्ट होता है। अब देखिए बेटा जो यूनिट सेल होता है, बार बार रिपीट होकर के फॉर्म कर रहा होता है, स्पेस लैटिस फॉर्म कर रहा होता है। और स्पेस लैटिस बेटा डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ये बेटा डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं बेटा। यहाँ पर ये डिफरेंट पॉइंट, जितने भी डिफरेंट पॉइंट बेटा होते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। इन सभी डिफरेंट पॉइंट्स बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट पॉइंट्स। बेटा डिफरेंट जो पॉइंट होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। बेटा जो लैटिस पॉइंट होता है, उसको कंपेयर किया गया, एक रूम बना हुआ था। रूम बेटा किससे मिलकर बना होता है, रूम बना होता है ईंटों से मिलकर बना होता है। जो ईंटें होती हैं उसको माना गया है लैटिस पॉइंट, ठीक है। इट इज द कांस्टेंट पार्टिकल्स लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल इज द रूम एंड स्पेस लैटिस इज द बिल्डिंग्स। बेटा इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए बेटा यहाँ पर बात करें, अगर हम एक यूनिट सेल को अलग निकाल लिया जाए, एक यूनिट सेल को हमने बेटा यहाँ से अलग निकाला, तो यूनिट सेल को मैं यहाँ निकालूं यहाँ पर। देखो बेटा यूनिट सेल को अलग निकाला गया, एक यूनिट सेल ये होती है, इस तरह से इसको बनाया गया ये, और यहाँ पर बेटा इसको यूनिट सेल को अलग किया गया, एक रूम को अलग किया गया बिल्डिंग से। बेटा इस तरह देखिए, नहीं दिख रहा, चलिए थोड़ी यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिखेगा। चलिए साफ इसको रफ करता हूँ पहले, इसके बाद बताता हूँ आपको यूनिट सेल के बारे में। देखिए बेटा अब यहाँ पर हम एक यूनिट सेल को रिप्लेस करेंगे। यूनिट सेल को रिप्लेस किया हमने यहाँ से, इस तरह से इसको हमने अलग किया इससे। ये हमारी बन गई एक यूनिट सेल, इसको हमने
अलग किया हुआ है। यूनिट सेल मतलब एक बिल्डिंग से हमने एक रूम को अलग किया हुआ है, इस तरह बेटा ये, ठीक है। अब देखिए ये एक यूनिट सेल होती है, इसको बेटा बोला गया है, इसको रूम बोला गया यूनिट सेल को। यूनिट सेल की डिफिनेशन हमने क्लियर किया, द स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू मेक अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। बेटा ये एक होती है इसकी यूनिट सेल एंड डिफरेंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी कॉर्नर पर पार्टिकल्स अटैच होते हैं, ये अटैच यहाँ पर पार्टिकल अटैच हैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी कॉर्नर पर अटैच होते हैं इनको बेटा बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इट इज द लैटिस पॉइंट। बेटा लैटिस पॉइंट होते हैं यहाँ से, ठीक है। लैटिस पॉइंट क्लियर हुआ, लैटिस पॉइंट यूनिट सेल। अब लैटिस पॉइंट की हम डेफिनेशन आपको बता दें, द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नोन एज द लैटिस पॉइंट। द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखिएगा, द constituent particles is known as lattice point। lattice point बेटा थ्री चीज क्लियर है आपकी, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट एंड द यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस बेटा जो होता है एज ए बिल्डिंग और आपका जो होता है यूनिट सेल एज द रूम एंड लैटिस पॉइंट बेटा ईंटें होती है, ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होते हैं ब्रिक्स। तो बेटा क्या बन गया, ईंटों से मिलकर ब्रिक्स से मिलकर रूम बनता है, रूम से मिलकर के बन जाती है बिल्डिंग। उसी तरह से लैटिस पॉइंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बनता है बेटा यूनिट सेल, और यूनिट सेल से मिलकर बनती है बिल्डिंग। तो यूनिट सेल से मतलब होता है बनता है आपका क्रिस्टल लैटिस और द स्पेस लैटिस। ये बेटा पार्टिकल्स आपका इसमें क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस एंड द यूनिट सेल। अब बेटा बात करते हैं इसमें से टाइप ऑफ द यूनिट सेल, कितने टाइप्स के होते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेटा कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। अब देखो बेटा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम कह सकते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं तो टाइप ऑफ यूनिट सेल बेटा टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटा देखिए इसमें से हम बात करें यहां से प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड बेटा है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो बेटा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसका मतलब क्या होता है, कौन से होते हैं, कौन से यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं। तो बेटा होता है दोस यूनिट सेल्स अरेंज द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन द कॉर्नर द कांस्टिट्यूएंट द यूनिट सेल दीज यूनिट सेल्स कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन द कॉर्नर साइड, इट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं, ऐसे यूनिट सेल जिनमें से जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर अटैच होते हैं। ऐसे जो यूनिट सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटा देखिए कॉर्नर पर अटैच होते हैं। तो बेटा देखो जैसे मान लीजिए ये यूनिट सेल है आपके पास में, ये यूनिट सेल है। अब देखिए इस यूनिट सेल में क्या होता है भाई, जितने भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी कहां पर अरेंज हैं, कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। ये बेटा कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। इन सबको बोलते हैं, जो इस तरह से जो भी अरेंजमेंट होता है तो उनको बोलते हैं बेटा हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। मींस अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन द कॉर्नर ऑफ द लैटिस सेल। तो ऐसे जब अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक बेटा। इसके बाद देखिए जब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं तो क्या होता है बेटा, द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोज यूनिट सेल्स इन विच कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज एट द कॉर्नर एज वेल एज इन द अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। मींस क्या होता है बेटा, इसमें से जो आपके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम दोज
those unit cell in which constituent particles are arranged in the corner as well as arranged in the other position of the unit cell। तो कॉर्नर के साथ में जो भी अदर पोजीशन होती है वहां पर भी इनका अरेंजमेंट होता है। तो जैसे बेटा देख लीजिए यहाँ से एक यूनिट सेल ये हुई है आपकी यूनिट सेल इस तरह से। अब इस यूनिट सेल में क्या किया गया बेटा, यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होता ही है, इस कॉर्नर पर अरेंजमेंट तो होता ही है, बट इस कॉर्नर के साथ साथ में जो अदर पोजीशन होती है जैसे कि यहाँ पर स्पेस होता है, ये होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर और कहीं पर भी अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह जब भी अटैचमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का तो उस तरह की जो यूनिट सेल होती है उसको बोलते बेटा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। अब देखिए जो इसमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल SCC बोलते हैं बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। और इसमें से बेटा दो तरह की आती हैं, आपकी होती है बॉडी सेंटर और दूसरी होती है फेस सेंटर, इसको बोलते हैं बेटा BCC और बोलते हैं FCC। तो ये बेटा दो टुकड़ा से डिवाइड किया गया है, इसको इस तरह से कर सकते हैं BCC और इसको FCC और बेटा यहाँ पर इसको ओनली SCC में डिवाइड किया गया है। ये बेटा इसका क्लासिफिकेशन ये होता है टाइप ऑफ द यूनिट सेल। अब देखिए बात करते हैं इसमें से हम बेटा जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें टू टाइप्स मैंने बताया, एक होता है BCC एक होता है FCC। देखिए बेटा जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ में जो अदर पोजीशन होती है वहां पर भी अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऐसे यूनिट सेल को नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। देखो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें इसमें से जो BCC था उसकी बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अटैच करना है इसको। अब देखिए यहाँ से कॉर्नर अटैच है, कॉर्नर यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, इस तरह से बेटा अटैच यहाँ पर यहाँ अटैच है, ये हो गया आपके कॉर्नर पर। अब देखिए कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी पर सेंटर पर उसके अटैच हो ऐसे इस तरह से, इस तरह की यूनिट सेल बोलते हैं BCC इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर के साथ साथ में एक बॉडी पर उसके मेन सेंटर पर भी एक कांस्टेंट पार्टिकल अटैच है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर FCC बात करते हैं, यहाँ पर बेटा FCC में क्या होता है भाई, ऐसे FCC होता है आपका। तो यहाँ पर भी कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल अटैच होने के साथ साथ में बेटा कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल्स अटैच होने के साथ साथ में उसके कहां पर HBB होते हैं, अदर पोर्शन पर भी अटैच होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल्स बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देख लो बेटा यहाँ से हमने यहाँ पार्टिकल बनाया इस तरह से, ये बनाया हमने ऐसे यहाँ पर बड़ा बनाया। अब देखिए इसके बाद कहां पर अटैच करते हैं, देखो बेटा इसका ये अलग होता है फेस, एक फेस ये होता है, दूसरा फेस ये होता है, तीसरा फेस ये होता है, चौथा फेस इसमें से होता है। ठीक है, 4 फेस हो जाते हैं। अब फेस के बाद क्या होता है बेटा, एक होता है आगे साइड का फेस, एक होता है पीछे का। पहले क्या हुआ, ऊपर का फेस हुआ, नीचे का फेस हुआ, इधर का फेस हुआ, इधर का फेस हुआ। ठीक है, अब क्या होता है इसका फेस चेंज हो जाएगा, यहाँ के एक फेस ये बन जाएगा, एक फेस बन जाएगा आपका ये। इस बेटा 6 फेस डिफरेंट जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो भी अटैच हो जाएंगे इसमें से। तो ऐसे जब भी इसका डिवाइडेशन होता है तो ये प्रिमिटिव सेल में होता है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव सेल में बताया गया जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है उनका अरेंजमेंट होता है एट अ कॉर्नर पर होता है। ऐसे यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताया गया SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा बेटा, इसमें से क्या होता है भाई, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पर अटैच होने के साथ साथ में अदर पोर्शन पर भी अटैचमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। तो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशंस, इट इज कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यहाँ आप देख सकते हैं BCC में से यहाँ कॉर्नर पर अटैचमेंट तो है लेकिन कॉर्नर के साथ साथ में एक सेंटर पर भी है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर अटैचमेंट होने के साथ साथ में और डिफरेंट जो पोजीशन है वहां पर भी कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। इस तरह बेटा इसका एग्जांपल हो जाएगा FCC। ये बेटा होता है आपका क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस एंड द यूनिट सेल। लेट्स देखिए बेटा बच्चों क्लास 12 में स्टेट सॉलिड स्टेट में से टॉपिक है क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल सिस्टम।
बेटा क्रिस्टल सिस्टम की हम बात करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम कैसे फॉर्म होता है। अभी पिछले वीडियो हमने बताया आपको क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल, उस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए इसमें से हम बता रहे हैं आपको क्रिस्टल सिस्टम कैसे फॉर्म होता है। तो वहां पर हमने बताया बेटा यूनिट सेल के बारे में बताया आपको। बेटा यूनिट सेल क्या होता है, हमने बताया कि रूम होता है यूनिट सेल, जिसमें से डिफरेंट ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है यूनिट सेल। और यूनिट सेल से मिलकर बना होता है आपका क्रिस्टल स्पेस, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बना होता है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट सेल होती है बेटा, यूनिट सेल के अकॉर्डिंग, यूनिट सेल के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। अब देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण इसको अलग अलग डिसोसिएट या विभाजित किया गया है। देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अगर, तो देखिए हमने जैसे बता रखा है आपको एक्सिस, 3D एक्सिस में अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल लैटिस का। तो यहाँ पर देखो बेटा 3D अरेंजमेंट में बनाया इसमें से। तो यहाँ पर बेटा बात करना है क्रिस्टल की। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको बनाते हैं ऐसे बेटा, इसको एक बार बनाइए आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी, तुरंत बनने लगेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बेटा इस तरह बनाया हमने। अब देखो इसको अटैच करके यहाँ से, इसको अटैच किया हमने यहाँ से, इसको अटैच करके यहाँ से और ये अटैच यहाँ से। ठीक है बेटा, ये पूरा हो गया। अब इसको यहाँ से इस तरह हमने कर दिया, इसको अलग पार्ट लिया, इसको यहाँ से क्या कहते हैं बेटा, अलग पार्ट ये हो गया और ये हो गया आपका ये अलग पार्ट। इसको बेटा एक्स लिया हुआ है, इसको वाई, इसको जेड। बेटा 3 एक्सिस होती हैं जिनमें से यूनिट सेल को क्लासिफाइड, जिनके बेस के आधार पर क्लासिफाइड को हमें इसको यूनिट सेल को क्लासिफाइड किया गया। अब देखो बेटा क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये होगी आपकी, इसको लिया गया ए, इसको लिया गया बी, इसको लिया गया सी। ये इसको एक्स होती हैं, अच्छी अक्ष होते हैं, एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एक्स एक्सिस को ए माना गया और वाई एक्सिस को बी और जेड एक्सिस को सी। अब देखिए बेटा जो इनके बीच एंगल होता है, जैसे ये एंगल यहाँ पर है, इस एंगल को यहाँ से लेकर के इस एंगल को बेटा अल्फा और इस एंगल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा लिया गया इसको बीटा और इस एंगल को लिया गया बेटा यहाँ से लेकर के गामा। तो ये हम कह सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा जो एक्सियल एंगल होते हैं वो यहाँ से बनते हैं और जो एक्सियल होती है पोजीशन वो ए, बी और सी होती है। बेटा ये होता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल लैटिस जो क्रिस्टल सिस्टम को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब देखो बेटा क्रिस्टल सिस्टम में उपस्थित जितने भी यूनिट सेल्स होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर। जो भी यूनिट सेल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं तो इस प्रकार की यूनिट सेल को बोला गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोला गया है। अब देखिए बेटा क्या होता है, जो 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनको कहां से लाया गया, बनाया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल से ही निरूपित किया गया, उनको लाया गया है। कहां से बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल से ही लाया गया है। अब देखिए जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको किस तरह से फॉर्म करते हैं, उनका जो एंगल क्या होता है बेटा उनको ये हम बताएंगे आपको। और तो देखिए बेटा इसमें से हम कैसे उनको फॉर्म करते हैं। अब देखो बेटा इसमें से हमने बताया क्रिस्टल लैटिस को कैसे बनाना है, जो 7 क्रिस्टल पार्ट्स होते हैं वो कैसे बनाए गए हैं इसमें से। तो देखिए सबसे पहले बेटा क्या है, क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है। क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस तरह से उसका हम बॉन्ड एंगल फॉर्म कर सकते हैं, एक्सियल डायरेक्शन जो उसको निकाल सकते हैं या एक्सियल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक ट्रिक देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है आपकी वो है, यहाँ स्टार्ट बेटा करते हैं हम लोग सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। अब देखो बेटा इसमें से ट्रिक में यूज करना है हमको, सी से होता है आपका सी लिख दिया हमने और सी से बेटा होता है यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टी होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल बेटा होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद उस होता है ऑर्थोरॉम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक, ये होता है बेटा। एम से होता है बेटा मोनोक्लिनिक, ये बेटा। एस से होता है बेटा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल होता है। और बेटा होता है आर से होता है रोम्बोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल होता है बेटा। इसके बाद जो टी होता है बेटा, इसमें से क्या होता है भाई, इसमें से होता है बेटा ट्रायगोनल, इसमें से क्या होता है आपका ट्राइक्लिनिक, इसमें होता है ट्राइक्लिनिक, ये होते हैं बेटा, ठीक है। और जो रोम्बोहेड्रल होता है ये ऑर्थोहेड्रल, यहां देख लेते हैं सी से क्यूबिक और टी से हो गया आपका टेट्रागोनल और मिला को हो गया ऑर्थोरोम्बिक। और यहाँ बेटा मार्ता है से हो जाता है आपका मोनोक्लिनिक, है से हेक्सागोनल और आर ओ से रोम्बोहेड्रल और त्रिवेदी से ट्राइक्लिनिक बेटा हो जाता है, क्या होता है ट्राइक्लिनिक। अब देखो बेटा क्या करेंगे इसमें से हम, अब देखो बेटा यहाँ पर सपोज मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और तीनों डायरेक्शन कैसे, यहाँ पर बेटा क्रिस्टल सिस्टम है और यहाँ पर बोलेंगे हम एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने बताया जो आपके एच जी मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 3 बच्चे हैं, तीनों एक ही लाइन से चल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। लेकिन जो वही 3 बच्चे यहाँ पर हैं तो पूरे भ्रष्ट है, वो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये हो जाते हैं, ठीक है। नहीं दिखा बेटा, और ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर लिखिए इसके लिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू ये हो जाते हैं बेटा, क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू ये सी हो जाता है बेटा, क्लियर। फर्स्ट दिन क्या होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इसके बाद क्या होता है a इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ये सी बेटा हो जाता है इस तरह से, ठीक है। जब ये हो जाता है इसमें क्या करते हैं भाई, देख लीजिए बेटा इसमें क्या करते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसमें से मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग जिसको क्या करना है इसको रिपीट कर दीजिए ऐसे, यहाँ क्या हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर इसको ले आइए आप, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बेटा a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब बेटा इसको यहाँ पे ले आइए आप इस तरह से, क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू बी और इक्वल टू सी, इस तरह बेटा ये ट्रिक चलती है। पहले क्या था तीनों इक्वल टू होंगे और जो लास्ट वाला होगा ये कैसा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर आएंगे तो सी को हम कर देंगे नॉट इक्वल टू, इसके बाद क्या करेंगे बी को भी कर देंगे नॉट इक्वल टू, इसके बाद इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर आएगा ये तो ये वाला इसके नीचे आएगा तो ये वाला फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा इसकी ट्रिक होती बनाने की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्यूबिक के सामने क्या हुआ a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सॉरी a क्यूबिक के सामने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे टेट्रागोनल में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर मोनोक्लिनिक में a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सागोनल में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर रोम्बोहेड्रल में हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और जो ट्राइक्लिनिक है उसको हो जाएगा a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब बेटा यहाँ बात करेंगे हम लोग एक्सियल एंगल की, एक्सियल एंगल, ठीक बेटा। देखो एक्सियल एंगल बेटा क्या होता है, यहाँ पर जिस तरह से हिस्ट्री को पढ़ा उस तरह से वहां पर हमें कोई ट्रिक यूज करेंगे उसकी बात पढ़ेंगे, क्लियर। तो बेटा आप क्या करते हैं, इसमें से हम एक्सियल एंगल को फाइंड करते हैं। एक्सियल जिस तरह से हमने इसमें बात किया इसमें से उसी तरह से इसमें कोई ट्रिक लगाकर इसको हम क्लियर कर लेंगे, क्लियर। आप देखो भाई क्या करना होता है बेटा, इसमें सबसे पहले क्या होता है 3 एंगल्स होते हैं, उनमें से जब शादी होकर आती है तो तीनों ही बच्चे तीनों ही कैसे लाइन होते हैं, अल्फा
इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। बहुत अच्छे सिस्टम चल रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, और कुछ दिन तक अच्छे चलता है, इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक बेटा, इसके बाद क्या होता है, और अच्छे चलता है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छे सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा बेटा उलझ जाता है तो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता कैसे है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ठीक है, कॉमा, और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये इससे बाहर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही बेटा बाहर होता है तो माता जी का पारा हाई हो जाता है। तो माता जी का पारा हाई होता है बेटा, तो कैसे करते हैं, यहाँ करेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो जाता है माता जी का पारा हाई। इसके बाद बेटा क्या होता है, अब अल्फा का कहता है कि हमको भी अपने साथ में ले लो। बेटा यहाँ क्या हो जाता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों हो जाते हैं बेटा एक सीट में। ठीक है, और जो होता है आपका नॉट इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू का 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब बेटा जो लास्ट वाला होता है, ये तीनों ही सत्यानाशी हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये बेटा होता है। इसमें से बेटा इस तरह से कर सकते हैं, इसमें से बॉन्ड एंगल है, जो इसका एक्सियल एंगल है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, और एक्सियल जो डिस्टेंस है उसको ही फाइंड कर सकते हैं। तो जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, और ये होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक, इसमें से जो एक्सियल डिस्टेंस होती है, a इक्वल टू b इक्वल टू c, यहाँ पर a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, यहाँ पर a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, यहाँ पर a इक्वल टू b इक्वल टू c, और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ये होता है एक्सियल डिस्टेंस होती है। इस तरह से बॉन्ड एंगल को कर सकते हैं हम लोग। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस आता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा अलग होकर के 90 डिग्री होता है। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा का एंगल बढ़ जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यहाँ पर बेटा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा 90। यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर करूंगा, यहाँ दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा पास में आ जाइए। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये बेटा होता है इसमें से। क्लियर? देखिए बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है? मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम और मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है? बेटा जिसमें से ये होता है अल्फा, यहाँ देखिए a इक्वल टू b इक्वल टू c, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। इट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। और यहाँ पे देख लीजिए सबसे नीचे जो ट्राइक्लिनिक है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये बेटा होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। ये क्वेश्चन भी अच्छे ध्यान के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। क्लियर? ये था आपका क्रिस्टल लैटिस। कैसे बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ब्रेवियस लैटिस। बेटा ब्रेवियस लैटिस कैसी होती है, क्या होती है, कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। व्हाट इज द ब्रेवियस लैटिस? बेटा आपने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रखे हैं। क्रिस्टल सिस्टम से जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उन्हीं से बनती है हमारी ब्रेवियस लैटिस। और बेटा ब्रेवियस लैटिस होती है 14 ब्रेवियस लैटिस होती है। देखिए बात करता हूँ यहाँ पर ब्रेवियस लैटिस के बारे में। तो बेटा क्या होता है ब्रेवियस लैटिस ने डिस्कवर बेटा कब किया था? ये ब्रेवियस ने 1848 में इन्होंने बताया कि जो भी ज्योमेट्रिकल हैं, जो क्रिस्टल सिस्टम की ज्योमेट्री है, उन ज्योमेट्री के आधार पर और डिफरेंट 14 ज्योमेट्रियां पॉसिबल हैं, बन सकती हैं। और जो 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से संबंधित
त्रिविम जो आपके 3D होती है, 3D क्रिस्टलों की संख्या ओनली कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। इन जो 14 स्ट्रक्चर्स थे, लैटिस थे, इन सबको बोला गया था ब्रेवियस लैटिस बोला गया। तो ब्रेवियस लैटिस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम, और स्ट्रक्चर्स बताते हैं कैसे स्ट्रक्चर्स कौन से आते हैं। तो अभी देखिए बताया पिछले वीडियो में, जो यूनिट सेल्स होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती है, उन्हीं से बेस्ड है। और जैसे ही प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बेटा होती है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती है उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके एट अ कॉर्नर पर लगे होते हैं। लेकिन इसके बाद जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होते हैं? अदर पोर्शन फिर भी अटैच होते हैं। अदर पोर्शन मतलब मिड में हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, वो पूरे लैटिस में से, यूनिट सेल में से। क्लियर? ये होती है बेटा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। इसी बेटा बात करते हैं, देखिए हम आगे स्ट्रक्चर्स में कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम से ब्रेवियस लैटिस कैसे फॉर्म होता है। आइए इस ग्राफ में देख सकते हैं आप, जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम जो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इन क्रिस्टल सिस्टम के गार्डिंग ज्योमेट्री के गार्डिंग ही इनका जो एक्सियल डिस्टेंस फाइंड की गई है। एक्सियल डिस्टेंस के गार्डिंग इनकी जो बॉन्ड एंगल है किया गया है। इसके बाद इस जो क्रिस्टल सिस्टम के गार्डिंग ही यहाँ से इनका जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनको जो ब्रेवियस लैटिस कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। तो प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल के गार्डिंग जो यूनिट सेल होती है उसी के बेस पर इनको फाइंड किया गया है। तो देखिए हम रिवीजन करते हैं फिर से आपका, जो हमने आपको क्रिस्टल सिस्टम बताया उसमें जो ट्रिक हमने बताई, और उस ट्रिक में बेटा क्या होता है, उस ट्रिक की गार्डिंग चले अगर यहाँ पर देखिए सी टी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। तो यहाँ बेटा सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से उर्मिला से बन जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, मारता है मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल, रोहित रोम्बोहेड्रल और त्रिवेदी ट्राइक्लिनिक। इसके बाद से जो इसका होता है आपका क्यूबिक होता है बेटा, क्यूबिक रिगार्डिंग वाला यहाँ पर जो एक्सियल डिस्टेंस होती है वो a = b = c, ठीक है। और यहाँ पर उसका एक्सियल एंगल होता है हो जाएगा अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उसके गार्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक ये बनता है आपका बीसीसी और ये बनता है एफसीसी। देखिए बेटा सिंपल क्यूबिक होता है, प्रिमिटिव होता है, और जो बीसीसी और एफसीसी होता है आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब होता है उसमें जो भी आपके कॉर्नर में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो सेंटर, वो कॉर्नर पर होने के साथ साथ में और भी अदर पोर्शन कहीं पर भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा जो ट्राइगोनल था उसमें से a = b ≠ c। यहाँ पर देखिए इसका एंगल देखा गया अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यहाँ पे सिंपल टेट्रागोनल होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा टेट्रागोनल। और यहाँ पर देखिए अगले बेटा ये होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक, a = b ≠ c। यहाँ पर होगा अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होगा बेटा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ए सेंटर रोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक, यहाँ पे हो जाएगा आगे बेस और एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए मार्का मतलब मोनोक्लिनिक होता है, और मोनोक्लिनिक बेटा क्या होता है a ≠ b = c। यहाँ पे क्या होगा बेटा अल्फा = गामा = 90 डिग्री एंड बीटा अलग बनेगा 90 डिग्री का। एग्जांपल क्या होगा सिंपल मोनोक्लिनिक, और यहाँ पे हो जाएगा एंड सेंटर मोनोक्लिनिक होगा। नेक्स्ट बेटा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है a = b ≠ c, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा अल्फा = बीटा = 90 डिग्री एंड गामा = बन जाएगा आपका 120 डिग्री बनेगा। इसके बाद देखिए सिंपल हेक्सागोनल, इसको एग्जांपल होगा आपका सिंपल हेक्सागोनल ज्योमेट्री फॉर्म होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोम्बोहेड्रल। क्या होता है बेटा रोम्बोहेड्रल में होता है a = b = c and then alpha = beta = gamma = 90 डिग्री। यहाँ पर सिंपल ट्राइगोनल होगा और होगा इसलिए बोलेंगे हम लोग रोम्बोहेड्रल हो सकते हैं या सिंपल ट्राइगोनल बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर लास्ट बेटा होता है आपका ट्राइक्लिनिक। इसमें से बेटा a = b = c एंड बॉन्ड इसका हो जाएगा अल्फा = बीटा = गामा = 90 एंड इसका एग्जांपल बेटा हो जाएगा सिंपल ट्राइक्लिनिक हो जाता है। क्लियर बेटा? ये था आपका
प्रीवियस लेटेस्ट, और इस तरह एग्जाम्पल्स बोलते हैं, वो सारा आप मैटर अच्छे से तैयार करें, कई बार रिवीजन करें, कि धीरे धीरे आपको रेडी हो जाएगा। क्लियर बेटा? हैव अ नाइस डे। और बेटा युगन केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मुझे प्रमोटेड करते रहिए आप अच्छे, जिससे मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियो दे सकूं। अधिक जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।